Hello everyone, I welcome you all to Decode Prelim series। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी के माइंडसेट को हम यहाँ पे डिकोड कर पाएँ कि वो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर रहे हैं। मेरी यहाँ पे छोटी सी कोशिश है। तो जिनमें आप में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि यूपीएससी क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम करता है, रैंडम स्टफ पढ़ते हैं, रैंडम कोचिंग्स के क्वेश्चंस लगाते हैं। बट मेरा ओपिनियन ये है कि यूपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वेदर इट इज़ यूपीएससी सीएसई हो, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, ईपीएफओ हो या फिर यूपीएससी आईईएस वाला एग्ज़ाम हो, तो अगर हम उन सारे क्वेश्चंस को अगर हम एनालाइज़ करें और उनके ऑप्शंस को हम एनालिसिस करके देखें तो हमें समझ में आता है कि यूपीएससी खुद को ही रिपीट कर रहा है यहाँ पे। जैसे कि अ, यहाँ पे प्रूफ के साथ मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। तो यहाँ पे ये अर्घत्तम है, जैसे कि 2016 में ये सवाल पूछा इन्होंने। तो इन्होंने ऑप्शन फ्रेम किया बॉन्डेड लेबर, लैंड ग्रांट्स टू मिलिट्री ऑफिशियल्स, अ वाटर लिफ्टिंग डिवाइस यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड रिक्लेमेशन ऑफ वेस्टलैंड। सो इसी क्वेश्चन को उठा के उन्होंने वर्बेटम अर्घत्तम को उठा के इन्होंने 2025 में हमसे 2025 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा हमसे अर्घत्तम से रिलेटेड, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। और फिर इन्हीं ऑप्शन को एक बार नजर डालो, यहाँ पे है बॉन्डेड लेबर। अब बॉन्डेड लेबर को इन्होंने उठाया और बॉन्डेड लेबर को इन्होंने क्वेश्चन में डाला और उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा उसी को फ्रेम करके। विष्टि विष्टि बेसिकली एक गुप्ता पीरियड के टाइम की एक प्रैक्टिस है, इकोनॉमिक प्रैक्टिस है। तो उसी को उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम करके उन्होंने 2019 में हमसे ये सवाल पूछा कि विथ रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ओके, अब यहाँ पे एक ऑप्शन और देखो। अब इसी का एक्सटेंशन अपन को 2019 का एक्सटेंशन अपन 2022 में देखते हैं। इन्होंने विस्टी को और एक फर्दर अशोकन और ये मौर्यन एम्पायर से अगर अपन रिलेट करके देखें इसी चीज को, तो उन्होंने फोर्ज लेबर जो है, फोर्ज लेबर को इन्होंने अर्थशास्त्र से एसोसिएट करके इन्होंने उसी टेक्स्ट बुक का जो अर्थशास्त्र जो बुक है उससे ही उन्होंने उठा के फोर्स लेबर का कंसेप्ट अपन के सामने रख दिया। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि यूपीएससी वहीं वहीं पे उसी थीम पे खेल रहा है। सारी चीजें जो कर रहा है वो थीम पे, वो बहुत ही थीमेटिक है और सिस्टमेटिक है। अगर हम थीम को एनालाइज करें और हर एक ऑप्शन को एनालाइज करें तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब इनका नेक्स्ट इनके माइंड में क्या चल रहा होगा और ये कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ हम रैंडम स्टफ और रैंडम कंटेंट को हम पढ़ें और सॉल्व करें, बेटर है कि हम अभी बैठें और 20 टू 25 इवन 30 और लास्ट लास्ट में अगर होगा तो मैं सोच रहा हूँ कि 50-50 क्वेश्चंस भी अपन ऐसे करें और हर एक ऑप्शन को एनालाइज करके हम बेस्ट पॉसिबल वे में प्रीलिम्स की तैयारी करें। स्टे ट्यून। अगर ये वीडियो तुम्हें यूट्यूब के एल्गोरिदम तुम्हारे तक ले जाए तो प्लीज़ लेट मी नो कि तुम लोग कितना इंटरेस्टेड हो, तो ताकि हम फर्दर अपना ये सीरीज कंटिन्यू कर सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।